Okay, I love you. I love you. No, 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 I love you. I love you. No, I love you. I love you. No, 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 I love you. हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं इस लड़के के साथ मस्ती कर रही थी और चाय नाश्ता कर रही थी। फिर मुझे जाना था जल्दी से मम्मी के पास, कुछ काम था मुझे। तो ये बच्चे देखो नन्ना नन्ना कैसे कर रहे थे। एक्चुअली अब्बू ने बनवाया था बिरयानी, और वो जब भी कुछ अच्छा बनवाते हैं तो वो हम लोगों को ज़रूर फ़ोन करके बुलाएंगे, या तो फिर हम नहीं आ पाते तो हमें पार्सल ज़रूर भेजते हैं। तो ये बच्चों की माशाल्लाह नन्ना से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। मैं, मम्मी और मेरी छोटी सिस्टर, भाभी, हम लोग सब बैठ कर के गॉसिप कर रहे थे। फिर माशाल्लाह खाना आ गया। खाना ले कर के ये एक्चुअली जमज़म पुलाव आया था, और सना नहीं आ पाई थी मेरी बड़ी सिस्टर। तो मम्मी ने कहा तुम लोग जाओ, चले जाओ, उससे मिल भी लेना और खाना भी दे आओ। तो हमने कहा चलो जाते हैं। तो सना ने हमें पिलाया चाय, और खुद ने भी हमें, हमारे लिए, हम उसके लिए लेके गए थे खाना, और उसने हमें मंगवा करके बाहर से खिलाया। और ये मेरे प्यारे से भांजे भांजियाँ हैं, और माशाल्लाह सब में आपस में बहुत पट्टी है। और आर बैक विद आर जेप्टो पार्सल्स, एंड बड़ा फैला हुआ है। मुझे बर्तन भी लगाने बाकी है। दिस climate of Mumbai, this chilly winter in Mumbai has made me so lazy. I was literally scrolling on Instagram for the past, I don't know, 1 hour, 1.5 hour, और हाँ, यही कुछ नेसेसिटीज़ मंगाने थे मुझे। आई ऑर्डर मिल्क, कोतमीर, गवार। हस्बैंड से झगड़ा हुआ है। आई एम सॉरी गाइस, गवार ही बनेगी हमारे घर में, नो मटन। लेट्स ऑर्गेनाइज द हाउस। मोहम्मद को खाने थे स्ट्रॉबेरी, तो उसके लिए स्ट्रॉबेरी, ओट्स और जूस। बच्चों को जूस लगता है। लेट्स गेट क्लीनिंग। मोहम्मद का ओट्स चढ़ा दिया मैंने। मैंने कुछ खाया नहीं, उसका मन नहीं था, तो आई केप्ट वेटिंग कि वो मुझे बोले, बिकॉज फिर वो फोर्सफुली खाता नहीं है। और आज मैं नाश्ते में खुद के लिए, हालांकि नाश्ते का टाइम नहीं है, बट आई एम इन द मूड टू हैव जैम ब्रेड एंड दिस डार्क चॉकलेट पीनट बटर फ्रॉम योगा बार। आई एब्सोल्युटली लव, एंड आई विल हैव वन ऑफ ईच। शाम में मैंने मंगाया था ये बम्बोलिनी और कुनाफा, और कुछ मीठा खाने का बस मन था बहुत दिन से, तो वो मंगाया मैंने। और मैं आजकल थोड़ा सा मीठा कट ऑफ करने की कोशिश कर रही हूँ, बट सिर्फ कोशिश कर रही हूँ, होता नहीं है। और मैं आज बना रही हूँ कच्चे कीमे के चापली कबाब। और मैं बहुत घाई में थी क्योंकि मैं मम्मी के यहाँ जाने वाली थी रुकने के लिए। तो मैं जल्दी से आप लोग को बता दूँ इसमें क्या डलता है। तो बस इसमें कुछ कच्चे मसाले कटे हुए डलते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दो, एक अंडा डाल दो, और बेसन आप या तो फ्राई करके डाल दो। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मुझे बहुत घाई हो रही थी मम्मी के यहाँ जाने की, तो मैंने ऐसे ही डाल दिए थे। और बस यही इतना है। उसको अच्छे से बाइंड कर लो। सिर्फ मेक श्योर करो कि आपका कीमा एकदम सूखा होना चाहिए, पानी वाला नहीं होना चाहिए। और मैं फटाफट यहाँ पर इसको किया फटाफट से हमने फ्राई। मैं जो कच्चे कीमे के कबाब बनाती हूँ वो छोटे छोटे होते हैं। ये वाली रेसिपी मैंने इंस्टाग्राम से देखी थी और फर्स्ट टाइम बना रही थी, पर आई डोंट थिंक ये इतनी कुछ खास टर्न आउट हुई थी, क्योंकि आई डोंट नो मैंने कितना ही मेक श्योर किया कि वो टूटे ना, पर ये आई थिंक इट वाज अ फेल। आई मीन देयर आर टाइम्स व्हेन थिंग्स डोंट टर्न आउट वेल। अपने से भी होती है गलतियाँ, मम्मी लोग से भी होती है। तो हाँ, ये कुछ खास बनी नहीं थी, पर हाँ वो गोल गोल कबाब जैसे तो बन गए थे।
और उतने में ये भाई साहब ने देखो पूरी एक कलर की डब्बी खाली कर ली पेंट करके। और देखो पेंट करने के बाद वो भूल गया कि वो पेंट कर रहा था दीवारों पे। भाई साहब टीवी में बिज़ी हो गए। फिर मैं पहुंच गई मम्मी के घर और ये टाइम कुछ इतने फास्ट गुज़रे। मैं एक रात पहले आई थी और नेक्स्ट डे शुगी की स्कूल थी, तो मैंने कहा मैं इसका स्कूल नहीं स्किप कराऊंगी क्योंकि फिर नेक्स्ट 2 दिन की छुट्टी होने वाली थी एनी विच वेज। मिलो रन्ना से मिल ली। लड़की बन गया। आयज़ा जा रही थी स्कूल क्योंकि आयज़ा की जो स्कूल की बस है वो यहाँ मम्मी के यहाँ भी आती है, तो थोड़ा सा जल्दी आती है, तो उसको जल्दी जल्दी मैं भेज रही थी नीचे। और उसकी ननान ने उसको जेली दिया और पता नहीं क्या क्या दिया। और यहाँ पर माशाल्लाह खाने पीने का बहुत ज़्यादा एहतमाम होता है, यानी कि मेरी मम्मी के यहाँ तो सुबह में सब नाश्ता भी प्रॉपर करते हैं। तो आज नाश्ते में मेरे वजह से भाभी ने बनाया था आलू की पूड़ी सब्ज़ी, तो आयज़ा को वो भी मैंने टिफ़िन में दिया, जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैं तो सुबह सुबह पूड़ियाँ तलने से रही। तो हाँ, शी वेंट टू स्कूल। फिर मैंने खाया चाय टोस्ट। और इसमें डालो ना। हाँ करो खाओ। अच्छा है। मम्मी के यहाँ का ये स्पॉट मेरा फेवरेट स्पॉट है। यहीं बैठे बैठे मैंने चाय पी, थोड़ा बहुत फ़ोन वोन स्क्रॉल किया। और घर में बन रही थी आज बिरयानी। और हमारी छोटी बहन हमारे लिए लाई है नाश्ता, साउथ इंडियन, वो भी इतनी माशाल्लाह मेरी खातिर तवाज़ो हो रही थी सुबह सुबह। हालांकि मेरी नाश्ता खाने की इतनी आदत नहीं है, तो भाभी मेरे लिए गरम गरम पूड़ियाँ तल रही थी और सुमेरा ने लाई थी मेरे लिए इडली और मेंदू वड़ा। मैं इतनी फुल हो गई थी खा के, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब मेरी इतनी हैवी नाश्ता करने की आदत नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना मेरे यहाँ सोहेल वगैरह कोई नाश्ता इतना करता नहीं है। फिर एक एक करके सबके स्कूल जाने का टाइम हो रहा था। सारे बच्चे चले गए थे घर के स्कूल और लड्डू फिर दोपहर में सो गया। मैं खुद सो गई थी। शाम में उठ कर के मैंने बिरयानी खाया क्योंकि इतना हैवी नाश्ता कर लिया था और सबको स्कूल भेज के और इतने एक्टिविटी करके मैं तो थक गई थी। मैं तो बिस्तर से वही पढ़ते साथ मैं तो सो गई, क्योंकि मैं थोड़ा सा और रिलैक्स भी करने आई थी और मम्मी के यहाँ सुकून बहुत होता है, तो मैं और सो गई। उठने के बाद फिर सिद्रा हाय, हम जा रहे हैं नीचे गार्डन बच्चों को लेकर। गार्डन के बाद हम गए थे थोड़ा ऐसे ही घूमने नीचे, और सारे बच्चे गए थे। बच्चे अपना आपस में एंजॉय कर रहे थे, घूम रहे थे, और हम फिर आ गए थे वापस घर। और बस यहाँ पर बैठ कर के हमने चाय पी, बहुत सारा गॉसिप किया, और बस यूं ही टाइम निकल गया। अब काफ़ी लेट सोए थे हम, पर बहुत मज़ा आता है मम्मी के यहाँ। अगली सुबह देखो इन लोग स्कूल की छुट्टी थी, तो ये लोग उतने साथ खेलना शुरू कर दिया। और अब्बू ने मुझे ये दिखाया विंटेज कप, जो आई थिंक अंबानीज़ में यूज़ हुआ था, आई डोंट नो, वेडिंग में वो कह रहे थे। और इट इज़ अ गोल्ड प्लेटेड कप। उनको बहुत शौक़ है सब चीज़ों का। और मम्मी ने दिया मुझे प्यारा सा कॉर्ड सेट विद दुपट्टा, जो कि मुझे बहुत प्यारा लगा। फिर थोड़ी थोड़ी की मैंने मम्मी लोग की पैकिंग। और नेक्स्ट डे हम बिरयानी वगैरह खा रहे थे। फिर चले गए हम सना के घर वापस से। खाला आ चुके थे और उन्होंने मेरे लिए पूरन पोली बनवा कर के लाया था, और मुझे बहुत पसंद है। मैं मतलब जैसे ही मैंने देखा, मैंने एक तो मैं ऐसे ही खा गई थी। और आई डोंट नो इफ़ इट इज़ फैटनिंग और नॉट, क्योंकि गुड़ होता है इसमें,
पर मैं वो खा गई। फिर अब्बू ने आज मंगाया था चाइनीज़, तो हम सब ने चाइनीज़ खाया। अब्बू बहुत फूडी है और हम भी उनकी तरह है माशाल्लाह, उन्हें खाना और खिलाना दोनों बहुत पसंद है। फिर मैंने लगाई मम्मी को मेहंदी और माशाल्लाह बहुत प्यारी सी लग गई थी। फिर मम्मी और लड्डू आपस में मस्ती कर रहे थे। आओ तो जेली दूं। मम्मी ने मेरे लिए ये मंगाई थी तवक्कल से दूधी का हलवा, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मतलब इट वाज लिटरली मेल्टिंग इन द माउथ। और उसके बाद मम्मी का मुझे करना था फेशियल, क्योंकि मम्मी लोग जाने वाले थे कुछ दिनों में यूपी, तो वो किया। और मेरे बच्चे जाते जाते नानू के पास चिपक गए जेली के लिए और चॉकलेट्स के लिए। और नानू के भी ये लोग दुलारे हैं, तो नानू हैज़ टू गिव समथिंग और द अदर टू देम ईच टाइम दे कम। चलो नानू का हुआ दो तो चले। थैंक यू बोलो। हाँ मिलाओ, अस्सलाम वालेकुम बोलो। तो माशाल्लाह ये 3 दिन काफ़ी अच्छे गुज़रे। और जैसे कि आप लोग ने देखा, शुगी का बिल्कुल मुझे मेरे साथ जाने का इरादा नहीं था। उसका बस रोने जैसा मुंह बना के बैठी हुई थी। बट हाँ, घर तो जाना ही था, तो फाइनली हम घर आ गए। 3-4 दिन का ट्रिप काफ़ी अच्छा रहा। मैं काफ़ी दिनों बाद इस तरह मम्मी लोग के साथ थी, बहुत बहुत अच्छा लगा। फिर बस आ गए फिर अपने नॉर्मल रूटीन में। एंड बस कुछ ही दिन गुजरे थे कि शुगी को अमरीन ने कहा कि मैं उसको लोनावला जा रही हूँ अपनी फैमिली वालों के साथ, तो उसको भी ले जाऊँगी। और उसकी छुट्टी भी थी, तो मैंने कहा जाने दो, घूम लेगी, उसको पसंद भी है। और वो अपनी बुई को बहुत ज़्यादा मिस भी करती है। वो रोज़ रात में मुझे कहती है, बुई को फ़ोन करो, बुई अब आएगी नहीं क्या, बुई हमारे साथ कब रहने आएगी, बुई अम्मी के वहाँ कब आएगी। वो रोज़ मुझे पूछती। मैंने कहा जाने दो, उसका माइंड वो हो जाएगा। और उसको पसंद भी है। और जो ये लोग जो रिसोर्ट पे जा रहे हैं, जो बंगलो पे जा रहे हैं लोनावला में, वो कहते हैं कि काफ़ी अच्छा भी है, पूल वगैरह भी बहुत है और बच्चों की एक्टिविटी भी काफ़ी है। तो मैंने कहा जाने दो, घूम लेगी। और यहाँ वो मेरी इतनी एक्साइटेड होकर के पैकिंग में हेल्प कर रही थी। और मैंने ये बैग नया मंगवाया था मीशो से। मैंने अपने काम से मंगाया था, क्योंकि मैं क्लिनिक जाती आती हूँ, तो कभी प्रोडक्ट्स घर में रहते हैं, कभी वहाँ रहते हैं। तो मैंने कहा एक अच्छा ऐसा कॉम्पैक्ट सा बैग मंगा लूँ जिसको कैरी करना भी ईजी हो। तो ये बैग मैंने उसके लिए मंगाया था। बट ओपनिंग शुगी से हुई, उसकी एसेसरीज़ और सारी चीज़ें पैक करी, उसका स्किन केयर और बाथ एंड बॉडी केयर, उसका सब कुछ पैक वैक किया, उसका पंप वगैरह, दवाएं वगैरह, इन केस बीमार तो नहीं होगी। और यहाँ पर मेरा मन एकदम अजीब सा हो रहा था। आई वाज लाइक भेजूँ नहीं भेजूँ। एंड मोमेंट तक मेरा दिल एकदम छोटा सा हुए जा रहा था कि मुझे आदत नहीं है उसके बिना रहने की और ऐसा। बट उसकी बुई है, उसको अच्छे से रख लेगी, आई एम श्योर ऑफ इट। मतलब उसमें कोई बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई सेकंड कोई राय नहीं है कि अपनी बुई के साथ सही से रहेगी कि नहीं। काफ़ी अच्छे से रहती है वो उसके साथ में। और अमरीन भी काफ़ी अच्छे से रखती है उसको। तो हाँ, यहाँ पर उसकी स्लो पैकिंग हो रही थी और मैं और लड्डू अकेले होने वाले थे। सो या दैट्स दैट। और आई होप यू आर लाइक द वीडियो। और मैं कॉन्स्टेंटली वीडियोस डालने की और अपलोड करने की और कॉन्स्टेंटली शूट करने की कोशिश करती रहती हूँ। और मैं चाह रही, मतलब अब आदत सी हो गई है हर चीज़। पहले मैं भूल जाया करती थी, फिर मैं सोचती थी अरे कैमरा ही नहीं निकाला, याद ही नहीं था। बट अब चीज़ें याद रहने लग रही है। और आई एम कॉन्स्टेंटली पेइंग मोर अटेंशन। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं नया कंटेंट लाऊं और मेरे कंटेंट आप लोगों के कुछ काम आ सके, मेरी रेसिपीज़ आप लोग को पसंद आए। तो मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आई रियली होप कि मैं आगे और अच्छा कंटेंट आप लोग को दिखाऊं और आप लोग को एंटरटेन करूं। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब। और इसी तरह हमारी पैकिंग भी हो गई। सो या स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट व्लॉग्स।